अगर आप भी उत्तराखंड में कृषि विभाग में जॉब पाना चाहते हैं या फिर कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाली वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। कैंडिडेट्स यूके ट्रिपल एससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आप सभी के लिए सहायक कृषि अधिकारी और उससे रिलेटेड और पोस्ट यहाँ पे रिलीज कर दी गई है, जिसका जो विज्ञापन है वो मई के मंथ में रिलीज किया गया था और अब यहाँ पे आपकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट करवा दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पोस्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कृषि विभाग के अंतर्गत आई हुई पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। तो 1 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 25 मई को आपके इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया था। लास्ट डेट रहने वाली है आपके फॉर्म फिलिंग की 21 जून, यानी 21 जून तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन होगी और वो होगी 24 से 26 जून तक। यहाँ पे आपकी ये ओपन होने वाली है करेक्शन विंडो। एग्जाम डेट आपकी फिलहाल फिक्स की गई है 26 जुलाई 2026 को कहा गया है यहाँ पे आयोग की तरफ से कि आपका पेपर करवा दिया जाएगा। तो ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये रहे आपके पद नाम यानी पोस्ट और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपकी 3 पोस्ट रिलीज हुई है। पहली है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग ए, सेकेंड है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 एंड लास्ट है आपकी चारा सहायक ग्रुप वर्ग 3। ये भी आपकी 3 ग्रुप की रहने वाली है। तो ये जो पहली 2 वैकेंसीज है वो कृषि विभाग के अंतर्गत है और जो चारा सहायक की वैकेंसी है वो पशुपालन विभाग के अंतर्गत रिलीज हुई है। ठीक है, वेतनमान आपका दिया हुआ है। जो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग फर्स्ट है उसका जो आपका पे स्केल रहेगा वो 44,900 से 1,42,400 के बीच में रहने वाला है। सेकेंड वाला जो आपका सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के लिए है यानी वर्ग 3 के लिए है, उसकी जो आपकी पे स्केल है वो 25,500 से 81,100 के बीच में रहने वाला है। एंड सहायक जो चारा सहायक है आपका उसके लिए 25,500 से 81,100 यानी सेकेंड और थर्ड पोस्ट का जो पे ग्रेड है या पे स्केल है वो सेम रहने वाला है। पदों की हम बात करें तो टोटल 90 पद यहाँ पे रिलीज किए गए हैं आयोग की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। पेपर जो आपका होगा वो ऑफलाइन भी हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है। उसमें आयोग की मर्जी है कि वो किस तरीके से आपका पेपर इसके लिए आयोजित करवाता है। तो जैसे भी पेपर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये थी आपकी पोस्ट, वैकेंसीज, पे स्केल। अब बात की चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपकी रहती है। एज क्राइटेरिया, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कौन सी पोस्ट को फिल करने के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहली पोस्ट है आपकी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग ए। तो यहाँ पे आपकी जो एज रखी गई है वो 21 ईयर्स से 42 के बीच में रखी गई है। मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में अपना स्नातकोत्तर यानी आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हुई होनी चाहिए एग्रीकल्चर में किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोस्ट रहेगी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 की। एज क्राइटेरिया सेम है, पे स्केल की हम बात कर चुके हैं। और बात करें अगर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन पहली पोस्ट के लिए था, सेकंड पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपने बीएससी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे की हुई होनी चाहिए, यानी आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट है हमारी चारा सहायक ग्रुप, जिसके अंतर्गत आपकी एज सेम रहने वाली है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी कृषि, तो यहाँ पे भी सेम कहा गया है बीएससी कृषि आपका, यानी आपका जो बीएससी है एग्रीकल्चर में होना चाहिए, आपने एग्रीकल्चर में बीएससी किया हुआ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। तो ये रही आपकी तीनों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, पे स्केल, सारी चीजें। अब बात करते हैं आपके यहाँ पे एग्जाम प्रोसेस की। तो यहाँ पे जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम पेपर के क्वेश्चंस की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा।
और 2 घंटे का आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा। ये यहाँ पे फिलहाल आयोग की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की फॉर रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए अगर हम बात करें, जिसमें आती है आपकी SC ST, तो इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% मार्क्स तो लेके ही आने हैं। आपके रिटन एग्जाम है, जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, उसमें 35 मार्क्स आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 35%। जनरल OBC के कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स रखे गए हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बात करें अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की, तो जी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। 1/4 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप यहाँ पे कोई भी गलत आंसर को चूज करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर पेपर ऑफलाइन होता है तो OMR शीट में होगा, ऑनलाइन होगा तो आपका CBT यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पेपर वगैरह करवाया जाएगा। एज क्राइटेरिया मैं बता चुकी हूँ। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें एज की, एज कब से कैलकुलेट होगी, तो आपकी जो एज होगी कैलकुलेट वो 1 जुलाई 2026 से होगी। अपर एज भी और लोअर एज भी दोनों आपकी 1 जुलाई 2026 से ही कैलकुलेट होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे एज कैलकुलेट करने के बाद ध्यान रखें, उसी हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो कैटेगरी है उनको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जो आपको इस पैरा में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें SC ST भी है, PWBD कैंडिडेट्स भी हैं, एक्स सर्विसमैन भी है। सबको यहाँ पे जो है अलग अलग आपके लिए एज रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट यहाँ पे दी गई है, जो अपर एज में रहेगी 42 प्लस जिनकी एज हो गई है और वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या वो SC वाले हो, ST वाले हो, PWBD वाले हो, तो वो यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आवेदन हेतु पात्रता, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ऑल इंडिया लेवल से भर सकते हैं, कहाँ से भर सकते हैं, कहाँ से नहीं भर सकते। तो कैंडिडेट्स इसके लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हो, जिनके पास इनका यहाँ का उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र हो, तो वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट आपको साफ साफ कहता है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप कहीं और हैं लेकिन आपके पास उत्तराखंड का मूल स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अप्लाई इसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए ये वैकेंसी नहीं रहने वाली है, सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लिए रहने वाली है, तो यहाँ के मूल निवासी रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन भी अप्लाई होगा। ये आपका रिजर्वेशन वाला जो पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंतर्गत आपको उत्तराखंड महिलाओं जो है, उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए है, दिव्यांगजन यानी PWBD से और एक्स सर्विसमैन के लिए है यहाँ पे, और अनाथ बच्चे जो हैं, जो ऑर्फन कैंडिडेट्स होंगे या कुशल खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे या जो उत्तराखंड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, और EWS के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन होगा, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, जो आपका थर्ड पॉइंट आपको बताता है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका डिटेल में सारा नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके पेपर पैटर्न वगैरह की सारी चीजें, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, देन आपको एजुकेशनल जो आपकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है वो फिल करनी है। उसके बाद स्टेप आप अगला आएगा, आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, आपको उसका पेमेंट करनी है लास्ट में, देन आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसको एज अ PDF सेव कर लें। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए 300 रुपी फीस रखी गई है। SC ST EWS कैटेगरी के लिए 150 रुपी यहाँ पे फीस रखी गई है। PWBD के लिए भी 150 एंड जो ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है। ये आपका फीस क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो इन्हें ध्यानपूर्वक आप यहाँ पे पढ़ लें, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य में कृषि विभाग में जॉब करना चाहते हैं, उनके पास एग्रीकल्चर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनके पास PG है, UG है, तो टाइम रहते आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली
एग्रीकल्चर वालों के लिए ही है, उसके अलावा यहाँ पे इसके लिए कोई और आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 21 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 90 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई हैं, तो टाइम रहते आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट नोटिस या यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसका भी लिंक आपको हमारे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करें, पढ़ें, उसके बाद ध्यानपूर्वक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, एक नई पोस्ट या एक नई रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।